धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पहले क्वारंटीन रहे उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी, लेकिन जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो उन्होंने पूरे प्रदेश का भ्रमण शुरू कर दिया है। एक तरीके से कहा जाए तो वो ज़िले ज़िले जाकर देख रहे हैं कि आखिर कोरोना को लेकर किस तरीके के हालात हैं, अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन सिर्फ देख ही रहे हैं, ये भी बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है, इसमें कुछ भी कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ देख रहे हैं और फोटो सेशन कराने, इसके अलावा कोई सूरत बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस दौरान जो उनका एक सबसे अहम पहलू उभर रहा है वो ये कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई उनसे सवाल पूछने की कोशिश करता है तो उसको वो जवाब देने की जरा सी भी चेष्टा नहीं करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जिस तरीके का वो अपना व्यक्तित्व दिखाते हैं कि अगर कोई बच्चा भी उनसे सवाल पूछे तो उसका भी वो जवाब दे और अपने आप को दिखाएं कि मैं कितना लिबरल हूँ, मैं कितना लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन लगता है प्रदेश को उसी तरीके से चला रहे हैं जैसे किसी मठ में होता है ना, महाराज ने जो कह दिया उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं कि वापस पलट के महाराज से पूछे कि साहब इस बारे में भी तो कुछ बता दो। कैसे ये बात उभर रही है ये दो वीडियो के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं। पर मुझे लगता है इससे पहले आपको एक तस्वीर देख लेनी चाहिए। ये तस्वीर कल उत्तर प्रदेश के झांसी से उभरी थी। झांसी से इसलिए उभरी क्योंकि कल आदित्यनाथ योगी बुंदेलखंड के दौरे पे थे। वो झांसी भी गए, बांदा भी गए। तो झांसी में जो मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर हैं, समझ रहे होंगे ना, मेडिकल कॉलेज, वहाँ काम करने वाले डॉक्टर यानी कि जो कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, जिनके नाम पर फूल वर्षा की गई थी, ताली थाली बजाई गई थी, तमाम दावे किए गए थे, वही डॉक्टर, उन्होंने सीएम से जब मिलने की कोशिश की तो उनको उठाकर हवालात में डाल दिया गया। आरोप है कि करीब 5 घंटे तक उनको हवालात में रखा गया। आप तस्वीरों में तमाम चीज़ें पहले भी देख चुके हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने फिलहाल रख रहा हूं। इस पर हमने एक विस्तृत खबर की है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगवा देते हैं, आई बटन पर उसका लिंक लगवा देते हैं, आप वो खबर जो है देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल झांसी में ही ऐसी तस्वीर उभरी थी। एक तस्वीर ऐसी ही बांदा में भी उभरी, जहां पे या तो कोई शख्स है या कोई पत्रकार है, वो सवाल पूछना चाहता है, महाराज कह के संबोधित कर रहा है। कम से कम महाराज के नाते तो उत्तर प्रदेश के सीएम को रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके और ना ही उस शख्स की तरफ ध्यान दिया, उसकी बात पर कोई ध्यान दिया। देखिए ये वीडियो। और ये देश विजयी होगा। सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर आ रहा है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद। महाराज जी एक सवाल था, महाराज जी जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। महाराज जी एक सवाल था, महाराज जी जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। महाराज जी एक सवाल था, महाराज जी जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। देख लिया ये वीडियो आज वायरल हुआ, तो उसके बाद पहले हमने इस वीडियो को सर्च किया कि आखिर ये वीडियो है कहाँ का, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के सीएम गोंडा पहुंचे हैं सुबह, उसके बाद वो आजमगढ़ गए हैं, उसके बाद बताया जा रहा है कि उनका काफिला रवाना हो चुका है बनारस यानी कि काशी यानी कि वाराणसी के लिए। तो तीनों जगह पर हमें ये वीडियो कहीं नज़र नहीं आया। फिर बाद में हमने कल देखना शुरू किया तो पता चला कि ये जो मंजर उभरा बांदा में उभरा। तो यहाँ ये कहना कुछ गलत ना होगा कि जब बुंदेलखंड के दौरे पे थे तो झांसी में उनसे मिलने की कोशिश कर रहे पत्रकारों को हवालात में डलवा दिया, और अगर पत्रकार सवाल पूछ रहा था उसको जवाब नहीं दिया गया। लेकिन क्या ये पहली बार ऐसी चीज़ उभर कर सामने आई थी? नहीं साहब, इससे पहले वो पहुंचे थे 3 जिलों के दौरे पे। जब उन्होंने गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा यानी कि जिसे हम लोग नोएडा गौतम बुद्ध नगर के नाम से जानते हैं, मेरठ, उस दौरान गाजियाबाद के जो ज़िला मुख्यालय यानी कि डीएम का दफ्तर पर वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एनडीटीवी के पत्रकार ने उनसे पूछा, हालांकि उन्होंने महाराज नहीं कहा, बांदा वाले पत्रकार की तरह, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सुन लीजिए। और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा कवच वैक्सीन के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। सीएम साहब, पंचायत चुनाव का क्या रोल रहा है कोरोना संक्रमण में? ब्रीफिंग करने आए हैं।
देख लिया आपने, तो तमाम ये चीज़ें उभर के आती हैं। अब यहाँ आपको बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब रैली नहीं होता है। रैलियों में होता है ना, नेता जैसे मंच पे चढ़ गया, नेता के हाथ में माइक आ गया, उसने बोला, पब्लिक ने ताली बजा दी, घर चला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि जो भी नेता, नगरीय मंत्री है, वो पहले अपनी बात रखेगा, मीडिया को ब्रीफ करेगा, उसके बाद पत्रकार बंधु जो भी हैं, मीडिया से आए हुए हैं, वो अपने सवाल पूछेंगे। लेकिन आपने देखा कि ना तो बांदा में सवाल का जवाब देने की कोशिश की और ना ही उन्होंने गाजियाबाद में इससे पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। यानी कि वो निकल पड़े हैं और अपने मन माफिक चीजें सिर्फ बता रहे हैं और उसे नाम दिया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इससे तो बेहतर होगा कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बैठकर ब्रीफ कर दें। पत्रकार वहां से भी उठा के आजकल खबर खरीद देते हैं। तमाम मीडिया का हाल आप देख ही रहे हैं कि कोई एक नेता ट्वीट कर दे, प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट कर दिया, पता चला उस पर प्राइम टाइम शो होने लग जाते हैं, डिबेट सज जाते हैं। तो यही कर दे, फिर उसको नाम प्रेस वार्ता का क्यों दिया जाता है? प्रेस वार्ता का मतलब है कि पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया जाए। क्यों सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार से हम लोग अपील करते हैं कि कम से कम वो इस मुद्दे पर बात करें कि आखिर पत्रकारों के सवाल के जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी प्रचंड बहुमत की सरकार है जी, डर किसका है? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।